इलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करा, तो फिर हमें जानना रहेगा कि सी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू और वी की वैल्यू कैसे चेंज रहती हैं। एक और केस मेरा क्या हो सकता है, एक और केस मेरा हो सकता है कि पहला मेरा कैपेसिटर वोल्टेज से कनेक्ट था, वी वोल्ट बैटरी से कनेक्ट था। जैसे ही हमने इसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा। चार्ज हो जाने के बाद क्या करा हमने, चार्ज हो जाने के बाद यहाँ से ये बैटरी हटा दी। ठीक है, कैपेसिटर अब अकेला है, चार्ज हो गया पर अब हमने बैटरी हटा दी। तब अब इसमें सी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू और वी की वैल्यू क्या होंगी ये हमें जानना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस है हमारा। फर्स्ट केस, ये स्क्रीन पे आपका फर्स्ट केस है। क्या कह रहे हैं, इफेक्ट ऑफ फिलिंग अ डाइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर आफ्टर डिस्कनेक्शन ऑफ अ बैटरी। क्या कह रहे हैं, अगर हमने किसी कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया बैटरी के निकालने के बाद तो क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस क्या होगा मेरा फर्स्ट केस होगा कि पहले कैपेसिटर के अंदर बैटरी लगी होगी। ठीक है, पहले कैपेसिटर किससे कनेक्ट होगा, पहले कैपेसिटर बैटरी से कनेक्ट होगा। ये माइनस टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। तो जब हम कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस चार्ज आ जाएगा। इसका संधारित्र की धारिता कैपेसिटेंस, कैपेसिटी कितनी है इस कैपेसिटर की, मान लेते हैं सी है। तो फर्स्ट केस में इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, इसका कैपेसिटेंस हम फॉर्मूले से निकालते थे Q अपॉन V। ठीक है, शुरू की कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में जब ये बैटरी कनेक्ट है। ठीक है, जब ये बैटरी कनेक्ट है, जब बैटरी कनेक्ट है तो हमारा कैपेसिटेंस कितना हो गया, C इज इक्वल्स टू Q बाय V। अब ये कंडीशन में मान लेती हूँ, ये इनिशियल कैपेसिटेंस में मान लेती हूँ C नॉट है। ठीक है, अभी इस पे चार्ज कितना होगा, इस पे चार्ज होगा Q नॉट। ठीक है, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, वी नॉट। वी नॉट कितना होगा, देखो इसको यहाँ ले जाएं, इसको यहाँ ले जाएं, तो ये हो जाएगा क्यू नॉट बाय सी नॉट। और पोटेंशियल एनर्जी हम पहले ही निकाल चुके हैं, क्या होती है, 1/2 सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर। ये तो हमारी इनिशियल कंडीशन होगा, शुरू में जब बैटरी कनेक्ट होगी तब हमारा कैपेसिटी इतनी होगी। समझ में आया। ठीक है, ये फॉर्मूले सब हम एक एक करके अच्छे से, बहुत अच्छे से डिटेल में ड्राइव करके पढ़ चुके हैं। ये समझ में आ रहा है। देखो अब नेक्स्ट केस क्या होगा, नेक्स्ट केस हमारा रहेगा कि हम इस बैटरी में से क्या करें, इस बैटरी को रिमूव कर दिया हमने इस बैटरी को रिमूव कर दिया और इस कैपेसिटेंस के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। क्या इंसर्ट कर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया जिसकी वैल्यू क्या है, के है। ठीक है, अब जब मैंने कैपेसिटेंस हमने पढ़ा, जब हम कैपेसिटेंस पढ़ते हैं, अगर हम कोई भी टाइप का कैपेसिटेंस देखें तो हमेशा जो कैपेसिटेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मीडियम के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मीडियम के। जितनी ज्यादा मीडियम की वैल्यू बढ़ेगी उतना ही कैपेसिटेंस ज्यादा चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकेगा। ठीक है, तो जैसे ही हम इसमें बैटरी कनेक्ट कर, सॉरी, जैसे ही हम इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कनेक्ट कर देंगे तो इसमें क्या होगा, पहले इसकी कैपेसिटी कितनी थी, सी नॉट थी। तो अब इसकी जो नई कैपेसिटी है, नई सी की वैल्यू है, वो क्या हो जाएगी, के सी नॉट। ठीक है, क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी के सी नॉट। अब देखो मैंने क्या करा है, बैटरी को रिमूव कर दिया। बैटरी को रिमूव कर दिया मतलब बैटरी का काम क्या रहता है, अगर हम देखो हमने बैटरी को रिमूव करा है तो बैटरी क्या करती है, ठीक है, बैटरी क्या करती है, सप्लाई करती है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का सप्लाई क्या करती है, या फिर हम कह लें तो इलेक्ट्रॉन को मूव करवाती है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे, मूव चार्ज का मूवमेंट करवाती है बैटरी। तो अगर चार्ज का मूवमेंट करवाती है, क्या बोला मैंने, चार्ज का मूवमेंट करवाती है। जैसे ही हम ये बैटरी रिमूव करेंगे उस टाइम जितना चार्ज यहाँ पे रहेगा वही चार्ज क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। ना तो चार्ज बढ़ सकता है ना तो चार्ज कम हो सकता है। तो अगर इनिशियल कंडीशन में मेरा आवेश Q नॉट था तो जब हम इसमें कैपेसिटेंस इंसर्ट कर देंगे
जब कैपेसिटेंस इंसर्ट कर देंगे तभी भी आवेश, तभी भी चार्ज कितना रहेगा, क्यू नॉट ही रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्या क्या कह रही हूं मैं कह रही हूं कि जब हम किसी कैपेसिटेंस में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम, रबर, प्लास्टिक कुछ भी इंसर्ट करेंगे और बैटरी को रिमूव कर देंगे, जब बैटरी को रिमूव कर देंगे तो बैटरी का काम क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करवाना। बैटरी का काम रहता है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करवाना। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बंद हो जाएगी तो हमारा जो आवेश है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पहले आवेश क्यू नॉट था तो नेक्स्ट कंडीशन में भी चार्ज कितना ही रहेगा, क्यू नॉट ही रहेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जी मैम आ रहा। अब हम इसका देखें। पहले देखो, अगर मैं पहले फर्स्ट केस की बात कर रही थी, फर्स्ट केस की अगर मैं बात कर रही थी, तब जो मेरा विभव था, पोटेंशियल डिफरेंस था, मेरा विभव कितना था, विभव था क्यू नॉट बाय सी नॉट। विभव कितना था, क्यू नॉट बाय सी नॉट। अब देखो ये विभव मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, क्यू नॉट डिवाइडेड बाय सी नॉट। ठीक है, तो नए केस में मुझे क्या लिखना पड़ेगी, सी की वैल्यू। हमने अभी सी की वैल्यू निकाली, कितनी आई, सी की वैल्यू आई के सी नॉट। तो क्या हो जाएगा, ये क्यू नॉट डिवाइडेड बाय के सी नॉट। अब देखो ये क्यू नॉट बाय सी नॉट क्या है, वी नॉट है। तो जो नया वाला वोल्टेज आया, जो न्यू वोल्टेज आया जब हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट किया, वो क्या हो जाएगा, वी नॉट बाय के। वी नॉट बाय के मतलब जैसे ही हम बैटरी कनेक्ट करेंगे, जैसे ही हम बैटरी को रिमूव करेंगे तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, पोटेंशियल ड्रॉप होने लगेगा। और वो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, वी नॉट बाय के। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सिमिलर हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, वी नॉट पे डिपेंड कर रही है। तो ये मेरी वी नॉट की वैल्यू क्या हो गई, वी नॉट की वैल्यू हो गई वी नॉट बाय के। तो ये वी नॉट बाय के हो गई, तो इसका मतलब पोटेंशियल भी कम हो जाएगा बाय फैक्टर के। समझ में आया इतना? ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं हमारे, हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जैसे ही हम बैटरी को रिमूव करेंगे, जैसे ही देखो एक और बार मैं लिख देती हूँ, जैसे ही हम बैटरी रिमूव करेंगे, फर्स्ट बिल्कुल मेजर पॉइंट है कि जो चार्ज है वो कांस्टेंट हो जाएगा। चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा। हम कैपेसिटेंस अगर हमारा सी था तो वो के से इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बोलती पहले कैपेसिटर 2 फेराड था और मैंने K इज इक्वल्स टू 3 का कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले लिया, तो मेरा जो कैपेसिटेंस है वो 3 गुना बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा अब, वो हो जाएगा 6 फेराड का। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करेंगे कैपेसिटी बढ़ जाएगी। थर्ड पॉइंट है कि पोटेंशियल डिफरेंस, विभव और जो हमारी एनर्जी है, ऊर्जा, वो दोनों ही डिक्रीज हो जाएंगी बाय द फैक्टर के, बाय फैक्टर के। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। ठीक है, इतना समझ में आया? यस बच्चों, समझ में आया? यस मैम। आ रहा है ना बेटा समझ में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी मैम आ रहा। आज आप लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो एक्चुअली। समझ में नहीं आए तो प्लीज बोलना, ठीक है, ऐसे चुप मत रहना। जहां पे भी समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। ओके, यस। तो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं अब।
देखो ये क्वेश्चन है हमारा, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपका 2019 का है। अगर मैं बात करूं जेई 2019 का है, बहुत इजी, जो अभी हमने जितना पढ़ा है बस उसे ही अप्लाई करना है। क्वेश्चन इंग्लिश में है, मैं एक बार रीड कर रही हूँ, अच्छे से सुनो। क्या हमारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या थे, अभी जो मैंने पीछे बताया की पॉइंट्स थे, जब हम बैटरी को रिमूव करके डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करते हैं तो क्यू कांस्टेंट रहता है और पोटेंशियल और एनर्जी जो है कम हो जाती है और कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। V क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा V0 बाय के, और C कितना हो जाएगा, C हो जाएगा C0 इंटू के। ठीक है, ये तीन याद रखना है, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे इजीली बनेगा। द पैरेलल क्वेश्चन कह रहे हैं, द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C एंड NC is connected to a battery of voltage V। कह रहे हैं दो कैपेसिटेंस हैं, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस हैं, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस है, एक की कैपेसिटेंस C है और एक की कैपेसिटी NC है। इसको पैरेलल में कनेक्ट करा एक बैटरी से जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, और इन दोनों कैपेसिटेंस के बीच में क्या फिल है, एयर फिल है। क्या फिल है, एयर फिल है। अब नेक्स्ट कंडीशन दे रहे हैं, व्हेन द कैपेसिटर आर फुली चार्ज, और जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, जैसे ही कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, मतलब यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, और यहाँ पे भी प्लस चार्ज और यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस C है, इसका NC है। आगे कह रहे हैं व्हेन द कैपेसिटेंस आर फुली चार्ज, जब ये बिल्कुल चार्ज हो गए, द बैटरी इज रिमूव्ड, तो क्या किया, बैटरी को निकाल दिया। क्या किया, ये जो बैटरी थी V वोल्ट की, इसको निकाल दिया। एंड आफ्टर दैट a dielectric material of dielectric constant K is placed between the two plates of the first capacitor। और इसके अंदर ये जो पहला वाला कैपेसिटर था, इसके अंदर एक माध्यक इंसर्ट कर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था, K था। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंबाइंड सिस्टम इज। तो जो नया पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का, इस पूरे सिस्टम का, पहले तो वोल्टेज V था, अब जो इसका न्यू वोल्टेज होगा V डैश, वो कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से सबको? क्वेश्चन समझ में आया? यस स्टूडेंट्स, लिसन यार, बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम आज। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज पूछें। द्वारका, अभिषेक, अयाज, हेलो मैम। शीतल, यस हेलो जी बेटा, सुन रही हूँ। जी मैम, क्वेश्चन एक और बार बता दीजिए। हाँ देखो, ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। नीट जेई में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पूरा एक्सप्लेन किया जा रहा है आप लोग को। मैम जी, हाँ जी कैपेसिटर लगाया ना बीच में इधर से ही। हाँ, देखो एक कैपेसिटर ये लगा है, ठीक है, और एक कैपेसिटर ये लगा है। पहले दोनों के अंदर क्या फिल था, पहले दोनों के अंदर एयर फिल थी, और दोनों समांतर क्रम में जुड़े थे। और इस पे इन दोनों को जब ये समांतर क्रम में जुड़े थे, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका विभव था V। ठीक है, फिर उसमें एक वो नई चीज बोल रहे हैं कि ये जो पुराना सिस्टम था, इसका जो पहला वाला कैपेसिटर था, पहला वाला जो संधारित्र था, इसमें उन्होंने एक मटेरियल अंदर डाल दिया। ठीक है, क्या मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया, जैसे कि रबर, प्लास्टिक, ठीक है, जो चालक नहीं हो। ठीक है, तो अब हमसे पूछा है, और ये जो बैटरी लगी था ना नीचे, ये बैटरी को हटा दिया।
तो आप पूछ रहे हैं कि जो नया विभव होगा वो नया विभव क्या होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये दोनों पैरेलल में लगे हैं, जब पैरेलल में लगा रहते हैं तो सी इक्विवेलेंट मेरा कितना आ जाता है, पैरेलल में लगे रहते हैं तो दोनों को प्लस कर देते हैं। तो एक मेरा कैपेसिटेंस हो गया सी और एक हो गया एन सी। तो मेरी सी की वैल्यू क्या आ गई, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू मेरी आ गई सी 1 प्लस एन। ठीक है, अब देखो, अब हम देखें तो अगर इस पूरे पे आवेश देखें, यहाँ पे कुछ आवेश होगा ना, बैटरी लगी है तो कुछ ना कुछ आवेश होगा। तो Q क्या होता है, Q देखो C क्या होता था, C होता था Q अपॉन V। तो Q मेरा कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा C इंटू V, राइट। तो मेरा टोटल विभव कितना है, टोटल विभव यहाँ पे दिया है V, और टोटल C की वैल्यू हमारी क्या आई, टोटल C की वैल्यू आई C 1 प्लस एन। तो Q टोटल कितना हो जाएगा, Q टोटल हो जाएगा C 1 प्लस एन इंटू V। इतना समझ में आया। यस मैम। अब देखो, अब क्या कह रहे हैं, अब हम सेकंड कंडीशन पे आ जाते हैं। सेकंड कंडीशन पे से कह रहे हैं कि ये जो बैटरी वी थी ये निकाल ली, ये बैटरी वी जो ये बैटरी थी ये निकाल ली, और यहाँ पे एक एक क्या इंसर्ट कर दिया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया। तो जो नया वाला जो सी इक्विवेलेंट होगा, जो नया वाली सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी, टोटल सी की वैल्यू आएगी, वो क्या है, अभी भी पैरेलल में ही कनेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, ये C1 प्लस C2। ठीक है, लेकिन अब पहले मेरा C1 की वैल्यू क्या थी, सिर्फ C थी। पहली मेरी C1 की वैल्यू क्या थी, सिर्फ C थी, लेकिन अब मेरी C की वैल्यू क्या हो जाएगी, KC0। ठीक है, K टाइम बढ़ जाएगी, यही बताया था मैंने अभी। समझ में आ रहा है, समझ यस में आ रहा मैम। है? तो जो अब हमारी ये नई C की वैल्यू होगी, ये क्या हो जाएगी, C इंटू के, ये हो जाएगी C इंटू के, और C2 क्या है हमारा, C2 है NC। तो ये कॉमन ले लें तो C क्या बचेगा, N प्लस के। ठीक है, तो अब हमें C इक्विवेलेंट पता चल गया। पहले हमने क्या करा था, C इक्विवेलेंट पता करा था, फिर आवेश पता करा था। अब यस, ठीक है, तो देखो सेकंड कंडीशन क्या बताई थी कि आवेश आवेश अगर जब हम बैटरी को हटा के उसके अंदर एक नया डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करते हैं, तो जैसे ही हम बैटरी को हटा देंगे तो Q क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब जो इस वाले की Q की वैल्यू थी वो ही हमारा नई Q की वैल्यू भी होगी। तो Q की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस एन इंटू वी। समझ में आया, समझ में आया। यस मैम। ठीक है, जी तो मैम। अब हमें क्या निकालना यस था, मैम। हमें निकालना थी V की वैल्यू। हमें क्या निकालनी थी, V की वैल्यू। तो देखो C क्या होता है, C होता है Q अपॉन V। तो V क्या हो जाएगा मेरा, V हो जाएगा Q अपॉन C, राइट। यस बच्चों, रिस्पॉन्स दो। यस। यस मैम। यस। ठीक है, तो हमने Q की वैल्यू भी निकाल ली। Q की वैल्यू क्या निकाली, C 1 प्लस एन V। तो ये हो जाएगा C 1 प्लस एन V डिवाइडेड बाय C। C क्या निकाला, C निकाला C N प्लस K। तो ये हो जाएगा C N प्लस K। C से C कैंसिल, तो आंसर क्या आया मेरा, आंसर आ गया आंसर आया 1 प्लस एन वी डिवाइडेड बाय एन प्लस के। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है, जी हमारा कुछ परेशानी है तो बोलो। हम्म
आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखो अब ये है हमारी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है हमारी? सेकंड कंडीशन है इफेक्ट ऑफ फिलिंग डाइलेक्ट्रिक विद बैटरी कनेक्टेड। हमें क्या करना है, अभी हमने इससे पहले वाले केस में क्या करा? इससे पहले वाले केस में एक कैपेसिटेंस होता था C और उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते थे जिसका विभव कितना होता था? V होता था। फिर ये बैटरी को रिमूव कर देते थे। बैटरी को रिमूव करके इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट करते थे। तब हमने फिर जाना कि C और Q और V कैसे चेंज होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट कंडीशन है कि हमारे ये C, अगर C कनेक्टेड है, C V से कनेक्टेड है, तो कनेक्ट बैटरी लगी है, तभी हमने क्या इंसर्ट कर दिया? इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना था? K। ये हमारा सेकंड केस है। ठीक है, ये सेकंड केस है। तो अगर हम इस फर्स्ट केस की बात करें, अभी यहाँ पे ये V बैटरी लगी है, V बैटरी लगी है और C कैपेसिटेंस है, तो C मेरा इनिशियली कितना हो जाएगा? Q अपॉन V। C इनिशियली कितना हो जाएगा? Q अपॉन V हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटी कितनी रहती थी? Q अपॉन V रहती थी। ठीक है, अब इसी से हम तीनों चीजें कह सकते हैं। अब देखो मैंने क्या करा, मैंने क्या कहा कि बैटरी कनेक्ट ही रहेगी, बैटरी कनेक्ट ही रहेगी। अगर बैटरी कनेक्ट रहेगी तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगी। ठीक है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगी, कुछ ना कुछ चार्ज भी रहेगा। तो चार्ज कितना हो जाएगा इसका? इस पे चार्ज हो जाएगा CV। ठीक है, अगर मैं इसकी एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1/2 CV²। देखो ये हमारी इनिशियल कंडीशन है, तो सब जगह हम क्या लिख देते हैं? ये नॉट बना देते हैं। नॉट क्या बता रहा है? इनिशियल कंडीशन। ठीक है, शुरू में क्या हो रहा है? फर्स्ट केस, ये रहा हमारा फर्स्ट केस कि फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, और ये रहा सेकंड केस कि सेकंड केस में क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखो ये बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्ट है अभी, और C के बीच में क्या फिल है? C के बीच में सिर्फ एयर है, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है। तो इस पे पोटेंशियल हो जाएगा 1/2 C0 V0², और इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी V/D। V क्या है? विभव, और D क्या है? ये दोनों प्लेट का डिफरेंस। ठीक है, और ये दोनों क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस थे, तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का हमें पता है क्या होता है? ये होता है A ε0/K। अब नेक्स्ट कंडीशन है हमारी केस 2। केस 2 में क्या बोल रहे हैं? केस 2 में बोल रहे हैं कि इसके अंदर हमने क्या किया? एक हेलो जी मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? मैम स्क्रीन नहीं आ रही ना। आपको दिख रही है मेरे को। आपको दिख रही है बेटा? आप स्क्रीन पे क्लिक कीजिए, पार्टिसिपेंट्स पे जाके आप देखिए निशा लिखा होगा, निशा सिंह, उस पे क्लिक करना तो फिर स्क्रीन आ जाएगी। देखिए अभी नहीं आई मैम। फिर से रिमूव होके आप अपने आप को लीव कर दो और फिर से कनेक्ट हो जाओ, लीव होके फिर से कनेक्ट हो जाओ। सबको स्क्रीन दिख रही है? जी मैम। हेलो मैम। जी जी मैम इसको एक और बार समझा देना मैम, जो सेकंड वाली कंडीशन है ना हाँ मैम, आपने वो 3 कंडीशन बताई थी, उनमें से जो सेकंड वाली कंडीशन है। हाँ, ये सेकंड वाली कंडीशन है। देखो ये सेकंड वाली कंडीशन है। पहले क्या है? ये कैपेसिटेंस जो ये जो हमारा संधारित्र है, इसके अंदर बीच में एयर फिल थी, और अगर हमारा एक बैटरी कनेक्ट थी जिसका विभव कितना था? V था, तो हमारी C की वैल्यू हो जाएगी Q0/V0, U की वैल्यू हो जाएगी 1/2 C0V0², और E की वैल्यू हो जाएगी V0/D। इतना समझ में आया? अब मैं इसकी सेकंड कंडीशन बताने वाली हूँ। यही पूछ रहे थे ना?
जी हाँ, तो अब इसकी सेकंड कंडीशन सुनो। हमने इसके अंदर क्या इंसर्ट कर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बार बार बता रही हूँ। रबर होती है, कोई भी चालक जो चालक नहीं हो ना, जो चालक नहीं हो, जैसे कि रबर, प्लास्टिक, ठीक है, रबर, प्लास्टिक, ऐसी चीजें क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं कैपेसिटेंस के बीच में। तो क्या होगी, पहले इसका जो कैपेसिटेंस था, अगर सी नॉट ले रही थी मैं, सी नॉट ले रही थी, तो अब ये कितना हो जाएगा, के सी नॉट। क्या हो जाएगा ये, के सी नॉट। समझ में आया? ये के सी नॉट में लिख रही हूँ, ये आपको समझ में आ रहा है ना? जी मैम। ठीक है, अब देखें, अब हम आवेश देखें। पहली वाली कंडीशन जो थी, इसके अंदर क्या हो रहा था, क्योंकि हम बैटरी निकाल रहे थे, बैटरी को रिमूव कर दिया था हमने, बैटरी को हटा दिया था, इसलिए आवेश बदला नहीं था। आवेश क्या हो गया था, जो पहली वाली कंडीशन में था वही दूसरी वाली कंडीशन में था। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने बैटरी निकाली नहीं है, बैटरी वहीं की वहीं रखी है। इसका मतलब अब हमें नया आवेश निकालना पड़ेगा। तो आवेश क्या होता है, Q क्या होता है, Q होता है CV। ठीक है, तो ये C की वैल्यू मेरी क्या आई, C की वैल्यू आ गई के सी नॉट। तो इस C की जगह मैं लिखूं के सी नॉट, और V ये पोटेंशियल, बैटरी तो लगी की लगी है, तो ये मैं लिखूंगी C नॉट V। तो इसका मतलब मेरा आवेश भी बदल गया, ये C नॉट V की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, Q। तो आवेश भी कितने टाइम बढ़ गया, Q नॉट टाइम बढ़ गया। समझ में आया? समझ में आया? जी मैम। पहले आवेश कितना था, पहले आवेश था मेरा सी नॉट वी, लेकिन अब आवेश मेरा कितना हो गया, के सी नॉट वी, के टाइम बढ़ गया। ठीक है, अगर अब हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, यू की, हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो देखो क्या होती थी पोटेंशियल एनर्जी, 1/2 CV स्क्वायर। देखो सी, हाँ CV स्क्वायर, ये C की जगह फिर मुझे क्या रखना पड़ेगा, के रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/2, फिर वही के सी नॉट वी स्क्वायर। फिर इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी बढ़ गई, के टाइम्स बढ़ गई। पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई, के टाइम्स बढ़ गई। समझ में आ रहा है? जी ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया हमारा, ये हमारा, ये पूरे केसेस हो गए। तो ये आ गया हमारा कि अगर हमने बैटरी बिना हटाए इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिया। सिर्फ इसमें क्या इंपॉर्टेंट आ रहा है, इसमें इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि पहले इसमें आवेश कितना था, पहले इसमें आवेश था C नॉट V, और बाद में आवेश कितना हो गया, बाद में आवेश हो गया के C नॉट V। पहले आवेश कितना था, C नॉट V, बाद में आवेश कितना हो गया, के C नॉट V। पहले इसकी संधारित की धारिता कैपेसिटेंस कितना था, पहले कैपेसिटेंस था Q नॉट बाय V नॉट, और नया वाला कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, के C नॉट। अगर मैं देखो के सी नॉट मतलब, अगर मैं पहली कंडीशन में बोल रही थी 2 फेराड है, 2 फेराड कैपेसिटेंस है, और अगर मैंने इसमें एक के मीडियम डाल दिया, तो नया वाला क्या हो जाएगा, के इंटू 2। ठीक है, ये दो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट है? आगे बढ़े? जी मैम। ठीक है, अब देखो ये एक क्वेश्चन है जेई मेंस का है, तो बहुत इजी टॉपिक है ये। अगर आपने बस थोड़ा सा भी इसको ध्यान से सुना, ध्यान से नोट्स ये प्रिपेयर करके रख लिया, यही जो मैंने सिर्फ इतना लिखा है, तो आपसे क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये स्पेशली अलग करवा रही हूँ, नहीं तो ये कोई भी एक तरीके का टॉपिक नहीं है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 90 पिकोफैराड। एक कैपेसिटेंस है कितने का, 90 पिकोफैराड का, इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 20 वोल्ट।
इसे कितनी बैटरी से कनेक्ट कर दिया? 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल्स टू 5/3 इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट। ये हमारी उन्होंने यहाँ तक बोली पहली कंडीशन। अब ये नेक्स्ट कंडीशन बोल रहे हैं कि अगर मैं इस कैपेसिटेंस के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर रहा हूं K इज इक्वल्स टू 5/3 का, जब बैटरी कनेक्ट ही रहे तो हमें ये बताना है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस चार्ज विल बी, कि जो हमारा आवेश था, जो हमारा चार्ज था, वो कितना बदलेगा, जो चार्ज था वो कितना इंड्यूस होगा, कितना चेंज होगा। समझ में आया क्वेश्चन? Yes, ma'am. अच्छे क्वेश्चन समझ में Yes, आया? ma'am. ठीक है, तो Yes, पहले ma'am. देखो ये कैपेसिटेंस कितने का है, हमारी सी की वैल्यू दी है 90 पीको फेराड। पीको का मतलब क्या होता है? 10 to the power minus 12. वेरी गुड, 10 टू द पावर -12, और V हमें दिया है 20 वोल्ट। ठीक है, तो अगर मैं इस कंडीशन में, देखो हमें क्या निकालना है, इंड्यूस चार्ज निकालना है। इंड्यूस चार्ज को अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे से समझो कि चार्ज कितना बदला। जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल के लिए इतना समझे कि हमें क्या निकालना है, चेंज इन चार्ज निकालना है। तो देखो पहले बाद में चार्ज कितना था, हमारा सेकंड कंडीशन में चार्ज कितना आया था, K/C0V। ठीक है, और फर्स्ट कंडीशन में चार्ज कितना था, C0V। ठीक है, हाँ, तो इन दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना चार्ज हुए। पहले कंडीशन में चार्ज कितना, नेक्स्ट जो बाद वाली कंडीशन थी उसमें चार्ज कितना, KQ/C0V, और माइनस किससे करते हैं, जो पहले जो हमारा आया था, पहले कितना आया था, C0V। ये K है। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो हमें सारी वैल्यूज तो गिवन है। K की वैल्यू मुझे गिवन है 5/3। ठीक है, V की वैल्यू गिवन है 20, और C0 की वैल्यू कितनी दी है, C0 की वैल्यू दी है 90 इंटू 10 की पावर -12। अब ये सारी वैल्यूज अगर मैं इसके अंदर पुट कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा Q डैश क्या आया, चेंज इन चार्ज कितना आया। तो देखो C0 V दोनों में कॉमन है, तो ये इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, C0 V K-1। तो देखो C0 की वैल्यू कितनी है, 90 इंटू 10 की पावर -12, V की वैल्यू है 20, K की वैल्यू कितनी दी है, 5/3। तो 5/3 -1। ठीक है, इसे सॉल्व करें तो ये कितना होगा, 90 इंटू 20 हो जाएगा 1800 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 5 - 3/3। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3, 3 6 18 और 0 0। तो कितना आया, ये आ गया 600 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 5 - 3 2। तो कितना आया, ये हो गया 1200 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, अब ये 10 की पावर -12 था, ये देखो 1200 है ना ये। ठीक है, ये 1200 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 12 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -12। तो ये कितना हो जाएगा, 12 इंटू 10 की पावर 2 -12। ये हो जाएगा 12 इंटू 10 की पावर -10। वैसे भी अगर आप ये इसका सॉल्व भी नहीं करें चल जाएगा। देखो आपको ऑप्शन क्या दिया है, 1.2, 2.4, 0.3 और 0.9। आपका आंसर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है ना। जी मैम। ठीक है, तो ये हो जाएगा, नैनो का मतलब क्या होता है, नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9। देखो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया 12 इंटू 10 की पावर -10। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूं तो यहाँ पे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 10, सॉरी यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लगा दूं तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। तो 10 के पावर -10, ये हो गया 1, 10 - 1 कितना हो गया, -9, और -9 क्या होता है, नैनो कूलम। तो आ गया आंसर 1.2 नैनो कूलम। ठीक है, मुश्किल था क्या ये क्वेश्चन? Ma'am.
हाँ, टफ था क्या ये क्वेश्चन? बताएं, टफ मैम। था क्या इजी था? मैम समझाने के बाद इजी था, लेकिन पहले टफ लग रहा था हाँ, देखने पहले में। टफ लगता है। ऐसे ही अगर देखो ये छोटी छोटी ये जो बातें हैं, अगर आप इनके पॉइंटर्स बना के रख लेंगे, अगर आप एक जगह अच्छे से ध्यान से सुनोगे, अगर आप लोग क्लास अब अटेंड कर ही रहे हो तो ध्यान से सुन लो, रिस्पॉन्स दो। आप लोग अटेंड कर रहे हैं, बस थोड़ी सी मेहनत और चाहिए, सबका एग्जाम निकलेगा। क्वेश्चन कुछ मुश्किल नहीं होते, पेपर मुश्किल नहीं होता, बस ये है कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, आपने कितनी प्रैक्टिस की है, इस पे डिपेंड करता है। तो अगर जितना क्लास में चल रहा है इतना भी आप ध्यान से सुनेंगे और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम इजीली निकलेगा, आपका बोर्ड में भी रिजल्ट अच्छा रहेगा। और आप अगर जेई का दे रहे हैं तो जेई का, नीट का दे रहे हैं तो नीट का। वैसे भी अगर जिसे ये क्वेश्चन जेई नीट दोनों में आ सकता है, लेकिन अगर हम सिर्फ नीट की, अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो नीट में तो थोड़ी मतलब इतने डीप में क्वेश्चन भी नहीं जाते हैं, ज्यादातर बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? क्योंकि नीट में बायो का वेटेज ज्यादा होता है, फिजिक्स का वेटेज थोड़ा कम होता है, बायो का डबल होता है, और फिजिक्स में इतने एडवांस क्वेश्चन भी नहीं पूछते। तो थोड़ी सी मेहनत और करेंगे तो आराम से एग्जाम निकलेगा, ठीक है? तो ध्यान से सुने और थोड़ी थोड़ी मेहनत लगेगी, सुन के थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करो, एग्जाम निकलेगा आराम से। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है बस। 1 मिनट में ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा, फिर आगे पढ़ेंगे, आगे का टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग है। कोई हेलो, डाउट है? रुकना 1 मिनट। हेलो, 1 मिनट रुकना, जी मैम लिख रही हाँ, है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। पीछे करूं क्या स्लाइड? स्क्रीनशॉट ले ले भाई।